बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, जैसे कि आप सब जानते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स होते हैं। उनके अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है और जो सेल का जो मेन कंटेंट है, सेल का मेन ऑर्गेनल है, जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। ऑर्चिड के फ्लावर, एक फ्लावर का नाम है ऑर्चिड, उसके अंदर जो है वो इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा न्यूक्लियस को और उसको डिस्कवर किया। लार्जेस्ट ऑर्गेनल है ये, स्फेरिकल इन शेप है या फिर ओवल इन शेप भी होता है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। सारे जितने भी कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, वो सब के सब जेनेटिक मटेरियल में ही होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एक आउटर कवरिंग को कहते हैं एनवेलप, जिसको ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनते हैं, जिसको हम डबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। फॉस्फो मीन्स फॉस्फोरस और लिपिड्स फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोलस वगैरह, इन सब को जो है वो इसी न्यूक्लियर एनवेलप की वजह से ही ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ये ही साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियोलस आपको शो हो रहा है ग्रीन कलर में, इसका जो है वो स्फेरिकल इन बॉडी होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। इसका ये फंक्शन होता है कि ये आरएनए और राइबोसोम्स को मिलकर बनाते हैं। आरएनए भी एक प्रोटीन की ही टाइप है, प्रोटीन ही बनाते हैं आरएनए, और जो है वो राइबोसोम्स जो हैं वो भी प्रोटीन ही सिंथेसिस करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन यही है कि ये आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं और राइबोसोम्स को बनाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, जो कि आगे जाकर राइबोसोम्स प्रोटीन ही बनाते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं हम। न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोपोर जो आपको ये शो हो रहा है, न्यूक्लियोपोर, ये एनवेलप में भी न्यूक्लियर स्पोर होता है, जगह जगह पोर्स होते हैं, पोरस होता है ये पूरा न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से जितने भी मटेरियल्स बनते हैं, मींस के प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, आरएनए, राइबोसोम्स जो बनते हैं, वो सब के सब इन्हीं पोर से, इन्हीं न्यूक्लियर पोर से ही साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। और साइटोप्लाज्म से भी जितने भी प्रोटीन मटेरियल्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इन्हीं पोर्स की वजह से ही आते और जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म कहते हैं फ्लूइड को, और कैरियोलिम्फ, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को और लिम्फ कहते हैं फ्लूइड को। तो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है, जो कि ग्रेन्युलर फ्लूइड होता है, मीन्स के इनके अंदर प्रोटीन सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड कहते हैं एक लिक्विड सा स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूक्लियोलस हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क जो हैं वो तैर रहे होते हैं। तो एक वाटर नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं, और फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूक्लियोलस भी इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होता है। उसके बाद क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है जिसको हम अनकॉइल्ड क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। याद रहे, जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिसके अंदर डिवीज़न नहीं हुई होती, वो सेल्स जिसके अंदर डिवीज़न नहीं होती, नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो हैं, अब तक डिवीज़न नहीं हुई होती जिस सेल्स के अंदर, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम डीएनए या फिर आरएनए कहते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल जो है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, अभी तक वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में नहीं होते। तो जो अनकॉइल्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही आपस में मिलकर क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ये जो ब्लू कलर में शो किया गया है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, और इसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनके न्यूक्लियोलस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है और न्यूक्लियर पोर होता है। तो ये कंप्लीट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये जस्ट एक
एरिया आपको कट करके शो किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।